समय के पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा। अगर भगवान पर आश्रित रहोगे और तुम्हारा समय सही है, तुम्हारा वक्त सही आ गया है, तो भगवान स्वयं आकर आपकी समस्या हल करेंगे और आपको सुखी जीवन प्रदान करेंगे। तो आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। तो दोस्तों चलते हैं विक्रम संवत 1775 में, लगभग 300 वर्ष पूर्व। यह घटना राजस्थान के बीकानेर की है। वहां के आसपास के सभी गांव में भूखमरी पड़ गई, जिस कारण से वहां के लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। सब अपना घर छोड़कर जा रहे थे। कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई मजदूरी करने जा रहा था, कोई अनाज ढूंढने के लिए बाहर जा रहा था। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम था जयराम दास, वह भी अपना घर छोड़कर अनाज की तलाश में पंजाब को निकल पड़ा। पंजाब जाने पर जब उसकी अनाज की व्यवस्था हुई और वह वापस लौटने लगा, तो एक घने जंगल के रास्ते से वह वापस आ रहा था और रास्ते में अचानक उसका ऊंट गिर पड़ा और उसकी एक टांग टूट गई, क्योंकि वह ऊंट पर सवारी कर निकला था। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे। सभी के पास अपने अपने ऊंट थे। अब जयराम दास असहाय हो गया, घबरा गया, क्योंकि उसका ऊंट था, उसके चारों पैर स्तब्ध हो गए। एक भी पैर काम नहीं कर रहा था। वह अपनी स्थिति में वैसा का वैसा ही रह गया। उसको बहुत चिंता होने लगी अपने ऊंट की। उसने सोचा कि अब मेरा ऊंट चल नहीं सकता, तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा। तो उसने अपने साथियों से बोला कि आप लोग यहां से निकलिए और आगे जाकर जो भी सहायता मिले आप वहां से लौटकर आइए तुरंत। इतना कहने पर उनके साथी एक एक कर निकल दिए। अब जयराम दास अकेला था। उससे बहुत चिंता हो रही थी अपने ऊंट की कि अब मैं क्या करूंगा, इसकी तो टांग टूट गई और मुझे अपने गांव भी जाना है और अनाज भी साथ में था। अगर कोई लुटेरा आ जाएगा तो उसे भी लूट लेगा, उसका अनाज भी ले जाएगा। उसे यह चिंता थी और सबसे बड़ी चिंता उसको ऊँट की थी। वह पूरी रात अपनी ऊँट की सेवा करता रहा। उसी चिंता में उसको पूरी रात नींद नहीं आई। लगभग सुबह के 3 बजे के आसपास वह लेटा तो किसी ने उसे आवाज दी और वह उठकर तुरंत बैठ गया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई अपनी, लेकिन चारों तरफ कोई भी नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं सो रहा था, शायद कोई सपना देखा हो। वह फिर से लेट गया जमीन पर और लेटते ही उसको दोबारा आवाज आई। अब जयराम दास खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और उसने बोला कि कौन है जो मुझे पुकार रहा है, कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है। और उसने हनुमान जी का स्मरण किया और फिर बोला कि जो भी शक्ति है सामने प्रकट हो। उसने यह बात 3 बार बोली और हनुमान जी साधु के वेश में उसके सामने से चलते आ रहे थे। हनुमान जी ने बोला, जो साधु वेश में थे, कि अरे क्या हो गया है तुम्हें? इतनी रात को तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? क्या कोई परेशानी है तुम्हें या किसी चिंता में हो? तो जयराम दास ने अपनी पूरी परेशानी उन साधु को सुना दी कि मेरा ऊंट गिर गया है, जिसके कारण उसकी टांग टूट गई है। अब मैं आगे जाने में असमर्थ हूं। मेरा एक ही सहारा था जिससे मैं आगे जा सकता था। तो उन साधु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। और उन साधु ने जयराम दास को हनुमान जी की मूर्ति उनके हाथों में सौंप दी और बोला कि तुम इस मूर्ति की स्थापना करना और विधिवत पूजा अर्चना करना। तो उसने बोला, मेरा ऊंट तो असहाय है और मैं कैसे घर पहुंचूंगा? तो उन साधु ने बोला कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और इतना कहने के बाद वो साधु वहां से चले गए। और साधु जी के जाने के बाद तुरंत ही उनका ऊंट खड़ा हो गया। जयराम देखकर आश्चर्य हुआ। जयराम दास ने देखा ऊंट को
और आश्चर्य से मन ही मन बोला कि ये कैसे हुआ। तो उसने सोचा शायद ये कुछ चमत्कार साधु का होगा। तो वह अपने ऊंट पर बैठकर और अपनी अनाज की बोरी ऊंट पर रखकर अपने गांव की तरफ निकल आया। और क्या हुआ कि वह अपने गांव कुंद्रासर सर्वप्रथम पहुंच गया। जो उसके साथी उससे पहले निकले थे उनसे भी पहले जयराम दास अपने गांव को पहुंच गया कुंद्रासर। जब उनके दोस्त मित्र आए और बोला कि अरे तुम तो जंगल में थे, तुम हम लोगों से पहले कैसे पहुंच गए। लेकिन जयराम दास क्या बताता कि मुझ पर तो हनुमान जी की कृपा हो गई है। और जो कुछ उसके साथ घटना घटी वह घटना उसने सभी को सुनाई। और इसने मूर्ति को अपने घर में रख लिया। अब मूर्ति घर में रखने के बाद यह सोचने लगा कि मैं जात का बनिया मूर्ति की स्थापना कैसे करूं। मूर्ति की स्थापना तो ब्राह्मण लोगों का काम है स्थापना कराना। अगर मैं स्थापना करूंगा तो ब्राह्मण विरोध ना कर दें। और बस वो मूर्ति की पूजा पाठ में ढिलाई देने लगा। और क्या हुआ, ऐसा करने के बाद उसके साथ दूसरी चमत्कारिक घटना घटी कि जयराम दास जब रात को सोता और जब उसकी रात को नींद खुलती तो वो अपने आप को किसी मैदानी क्षेत्र में पाता। उसके साथ ऐसा बार बार हुआ कि सोता वो घर पे, लेकिन रात में नींद खुलने पर वह अपने आप को मैदानी क्षेत्र में पाता, किसी मैदान में पड़ा हुआ पाता। यह रोज रोज देखकर वह आश्चर्यचकित होता था कि यह कैसे हो रहा है। फिर एक दिन जयराम दास के स्वप्न में उन साधु बाबा का फिर से आना हुआ। वो तो हनुमान जी थे साक्षात। और उन्होंने बोला कि जयराम दास, तुम मूर्ति की स्थापना क्यों नहीं कर रहे हो। तो जयराम दास ने बोला कि प्रभु, मैं जात का बनिया हूं, मैं कैसे स्थापना कर सकता हूं, यह कार्य तो ब्राह्मण लोगों का है। तो उन साधु ने बोला कि तुम चिंता मत करो, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, तुम स्थापना करो। यह कहकर साधु जी चले गए। फिर जब सुबह जयराम दास की नींद खुली तो उसने पूरी घटना अपने परिवार वालों को बताई कि मेरे आज स्वप्न में क्या हुआ। तो जयराम दास ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर एक छोटा सा मंदिर बनाया, छोटे से मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर में पुनरासर हनुमान जी की स्थापना की। और मंदिर वहीं बनाया जहां उसकी रात में अचानक नींद खुलती थी और अपने आप को किसी मैदान में पाता था। जिस मैदान में उसकी नींद खुलती थी वहीं उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया। और मंदिर बनाने के बाद उधर श्रद्धालुओं का आना जाना हो गया। और साधु जी ने कहा था कि स्थापना करने के बाद तुम अपनी ओर से भंडारा करना। और जयराम दास ने भंडारा किया। सारी व्यवस्थाएं अपने आप जम गई। काफी भक्तजन श्रद्धालु वहां आने लगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। जो भी श्रद्धालु वहां आता है तो जयराम दास की ओर से उन्हें आटा, चावल, घी और प्रसाद बनाने के लिए ईंधन की व्यवस्था की जाती है। और यह 300 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1775 से लेकर आज तक वहां जो भी श्रद्धालु जाता है, जो भी भक्तगण जाता है और उसे प्रसाद की आवश्यकता होती है तो वहां से आटा, चावल, घी, बर्तन और प्रसाद बनाने के लिए ईंधन दिया जाता है। 300 वर्ष पूर्व से लेके आज तक बनिया परिवार जयराम दास का हनुमान जी की सेवा, पूजा अर्चना सब कुछ करता है और काफी संपन्न है। और 300 वर्ष पूर्व से लेके आज तक उस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ा। हनुमान जी की ऐसी कृपा। आपने सुना ही होगा कि तुलसीदास जी कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको यह कहानी? यह सत्य घटना है। आप भी कभी कुंद्रासर जाकर
हनुमान जी के दर्शन कीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बस उन पर विश्वास रखिए, प्रभु पर विश्वास रखिए, आपका हर कार्य सफल होगा। लेकिन समय भी अच्छा आएगा और अच्छे कार्य भी होंगे। बस उन पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को एबनॉर्मल एनर्जी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। उस टाइम के बाद वहां पर श्री रामचंद्र जी भगवान की भी स्थापना हो गई। जय सिया राम।